बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल की जर्नल एंट्रीज़ के हवाले से देखा। पहले लेक्चर में हमने मटेरियल की जर्नल एंट्रीज़ देखी, मटेरियल से रिलेटेड। दूसरे में हमने लेबर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ देखी और तीसरे में हमने फिर बाकी जो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी और जो फिनिश्ड गुड्स जॉब कंप्लीट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी उनको हमने देखा। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें प्रॉपरली जो है वो समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो है वो हम इन जर्नल एंट्रीज़ को पास करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो देख लेते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय मून कॉरपोरेशन। ए लिखा हुआ जी, मटेरियल परचेज्ड एंड रिसीव्ड एट द फैक्ट्री 23,000। मटेरियल परचेज किया गया तो हम एंट्री पास करेंगे मटेरियल डेबिट और वाउचर पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये हमने सामान जो है वो खरीद लिया। आगे लिखा हुआ जी, रिक्विजिशन रिसीव्ड मटेरियल एंड सप्लाईज इशूड एज फॉलोइंग। डायरेक्ट मटेरियल है और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल और दूसरे लफ्ज़ों में इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे जो कि अमाउंट है हमारे पास 18,500 की, और इनडायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 5,000 का, और जो मटेरियल है वो क्रेडिट हो जाएगा। दोनों अमाउंट्स को हम सम अप कर लेंगे 23,500 रुपीज़ से। आगे है जी, पेड द फैक्ट्री पे रोल फॉर द वीक एज फॉलोज। फैक्ट्री पे रोल्स हैं, डायरेक्ट लेबर की 12,000 है और इनडायरेक्ट लेबर की 6,500 है। टोटल बन रही है 18,500। नीचे डिटेल दी हुई है। डिडक्ट फ्रॉम द टोटल पे रोल 10% फॉर द प्रोविडेंट फंड। 10% हमने प्रोविडेंट फंड की कटौती करनी है। एंड ₹1,150 फॉर इनकम टैक्स। तो ये 2 डिडक्शंस जो हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल पे रोल की एंट्री पास करेंगे। पे रोल डेबिट हो जाएगा टोटल अमाउंट से जो कि 18,500 रुपीज़ है। प्रोविडेंट फंड क्रेडिट हो जाएगा। इस 18,500 का हम 10% लेंगे तो ये 1,850 आ जाएगा। इनकम टैक्स की कटौती जो है, डिडक्शन जो है वो 1,150 हो गई। तो 18,500 में से ये दोनों अमाउंट्स माइनस करेंगे और जो बैलेंस है वो हमारी एक्रूड पे रोल हो जाएंगी जो हमने पे करनी है। अब दूसरी एंट्री में हम डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। अब इसमें 2 हैं, डायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर को हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे। इनडायरेक्ट लेबर के लिए हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पे रोल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि प्रोविडेंट फंड की कटौती हुई है तो जितनी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से आपने डिडक्शन की है उतनी ही एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट करनी है। तो एम्प्लॉयर भी वो अमाउंट जो है वो शामिल करेगा और आपकी जर्नल एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू प्रोविडेंट फंड पेएबल। अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर दोनों की जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगी प्रोविडेंट फंड की वो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखी जाएगी। यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस को चार्ज नहीं किया जाता। फिर इसका वाउचर बन जाएगा और हमारी एंट्री पास हो जाएगी एक्रूड पे रोल टू वाउचर पेएबल। तो ये हमारी लेबर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो गई। ये आगे उसने मेंशन भी किया हुआ है
At the end of the each week, the factory payroll is reported to and paid by the office. पेमेंट भी हो रही है तो साथ ही हम फिर वाउचर पेएबल टू जो है वाउचर पेएबल को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। जितनी भी एक्रूड पेरोल है साथ साथ पेमेंट हो रही है। आगे कह रहा है जी डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम। डायरेक्ट मटेरियल वापस आ गया, स्टोर रूम में इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम मटेरियल को डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट जो है वो आपकी आ जाएगी 1500। आगे लिखा है जी ए ट्रांसफर वाउचर फ्रॉम द ऑफिस शोज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड। ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट है, ये प्रीपेड अकाउंट जो है वो बताया गया, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 500। टैक्सेस बिल्डिंग के हैं फैक्ट्री के 100, हीट लाइट का है 550, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफ मशीनरी है 500, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है 350। इस पे आप गौर अगर करेंगे तो इंश्योरेंस भी प्रीपेड है, वो अब हमने पे नहीं करनी, डेप्रिसिएशन भी पे नहीं होती। तो ये जो है हम एंट्री पास करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग और बाकी जो है जो अमाउंट बचेगी उसका वाउचर बन जाएगा। क्योंकि उसकी पेमेंट हमने कैश में करनी है तो वो वाउचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है जी एफ में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एंड एट ₹150% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये अब 150% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने ऊपर ट्रांजैक्शन में देखा था 12,000 है, तो 12,000 का 150% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 150 ओवर 100, तो ये आपका आ जाएगा 18,000। तो 18,000 हमारे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ गए। तो जर्नल एंट्री हमारी पास हो जाएगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट, जो अमाउंट हमारे पास 18,000 आ गई। वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द वीक ₹47,000। 47,000 की जॉब मुकम्मल होगी, काम मुकम्मल हो गया, तो फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स डेबिट होगा, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा 47,000 से। गुड्स कॉस्टिंग 43,000 वर सोल्ड फॉर ₹54,000। तो सेल कर दी है तो पहले सेल्स की एंट्री पास हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल 54,000 से डेबिट, सेल्स क्रेडिट 54,000 से। और मैंने बताया था कि यहाँ दो एंट्रियाँ पास होंगी, दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट 43,000 से। तो जो 43,000 की गुड्स थी वो हमने 54,000 रुपीस की बेची हैं। तो ये हमारी तमाम ट्रांजैक्शंस हो गई, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया हमारा, जर्नल एंट्री पास करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इन्हीं जर्नल एंट्रीज को हम किस तरीके से फैक्ट्री लेजर और जर्नल लेजर में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है कि जर्नल एंट्रीज जो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल से रिलेटेड हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हों।